हेलो फ्रेंड्स, मंडासर यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। आज लेकर के आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए। विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था टॉपिक से यह टॉपिक होने वाला है। और बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्जाम में भारतीय संविधान से बारे में बातचीत होती है, उनके बारे में प्रश्न आते हैं, तो वहाँ से ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है मेरे दोस्तों। लास्ट तक इस वीडियो को देखना। जिस प्रकार से थंबनेल में आपको प्रश्न दिख रहा है, जनहित याचिका का प्रावधान किस देश से लिया गया है, इसी प्रकार के प्रश्न अंत तक देखना। बिल्कुल टॉप 20 प्रश्न मैं इस टॉपिक से लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 की सीरीज से चलते हैं अपन। मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बिल्कुल बताइएगा, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपके सामने, आपके पास में है 3 सेकंड। बिल्कुल सोचिएगा, समझिएगा, अनुमान लगाइएगा क्या इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। काफ़ी बार एग्जामों में यह रिपीट भी हुआ है। फंडामेंटल राइट्स कौन से देश से लिए गए हैं? तो आपको बताना है अमेरिका से। अगर आपने अमेरिका ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर आपका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ न्याय की बात कर रहा हूँ। अगर आपने प्रस्तावना टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल वहाँ भी मैंने इसके बारे में, वहाँ पर भी एक बार आपसे बातचीत हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, रूस, आपने क्लिक किया है तो बिल्कुल राइट किया है। रूस से ही अपने देश में एक कर्तव्य वाला जो टॉपिक है, फंडामेंटल्स जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वहीं से ली गई हैं, रूस से ही। और कर्तव्य जहाँ पर होंगे ये याद रखना है, वहाँ न्याय अपने आप हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ड्यूटी करेगा तो न्याय की बात तो हुई होगी। तो दोनों चीज़ें आप ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। दोनों चीज़ें आपने रूस से ली हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपके पास में है 3 सेकंड का समय है। बिल्कुल गैस कीजिएगा, अनुमान लगाइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने सोच लिया ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका आपने सोचा, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। अमेरिका बिल्कुल सही रहेगा। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। इसके बाद में बात करें ऑप्शन प्रश्न नंबर 4 की, गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? बिल्कुल बात कर रहे हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात कर रहे हैं मेरे लाडलों। बताओ जल्दी से, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। आपके पास में है 3 सेकंड का समय। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते किसे कहते किसे हैं? गणतंत्रात्मक, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। गणतंत्रात्मक का मतलब होता है, एक होता है राजतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र। तो अपन इस प्रश्न में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं गणतंत्र की। गणतंत्र देश का मतलब वो होता है कि जहाँ एक जो प्रथम अधिकारी होता है, जो सबसे बड़ा अधिकारी अपने देश में राष्ट्रपति है, सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। राष्ट्रपति के नाम से सभी कार्य किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति का भी जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? चुनाव होता है। जिसका भी जिस देश का प्रथम पदाधिकारी होता है, जिसका भी जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, निर्वाचित होता है, वह देश गणतंत्रात्मक देश कहलाता है मेरे लाडलों। इन सबको बातों को आपको याद रखना। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयन कर लिया है, ऑप्शन नंबर डी आपने बताया है, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर हो जाएगा। डी, फ्रांस से यह व्यवस्था ली गई है। बात है कि निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो बिल्कुल बताइएगा ये निर्वाचन पद्धति होती क्या है? कौन सी पद्धति की मैं बात कर रहा हूँ? एकल संक्रमण या अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली की मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। यह पद्धति कौन से देश से ली गई है? अगर आपने ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर हो गया। आयरलैंड से ली गई है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य आप बताना, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मैंने अभी कुछ देर पहले ये बताया था। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है, रूस से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं मेरे दोस्तों? रूस से लिए गए हैं। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, विधि का समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? विधि का समान संरक्षण की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। ये प्रश्न, काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करते रहेंगे, ध्यान रखना। विधि का समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? आपके पास में है 3 सेकंड का समय आपको मिलता है। गैस कीजिएगा, अनुमान लगाइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। विधि का समान संरक्षण अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर आपने चुना।
अमेरिका से लिया गया है विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष सभी समान होंगे, ये लिया गया है ब्रिटेन से। देखो सभी बातें आपको अच्छे डिटेल से मैं बताने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। एक तो ब्रिटेन की बात आपको याद रखनी है, एक बात करनी है विधि का समान संरक्षण अमेरिका की। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको याद रखना है जापान। क्या याद रखना है? जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। और आपको पूछे विधि निर्माण प्रक्रिया तो फिर बताना है ब्रिटेन। कि कानून कैसे बनाया जाता है तो फिर बताना है आपको ब्रिटेन। तो ये सारी बातें अलग अलग हैं, उनको अलग अलग समझना जरूरी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। राष्ट्रपति के जो महाभियोग प्रक्रिया होती है ये किस देश से ली गई है? महाभियोग प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल अगर ऑप्शन नंबर आपने ए चुना है, अमेरिका चुना है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया। अमेरिका से यह ली गई है। राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया अपन ने ये बात अभी की है। संघात्मक ढांचा किस देश से लिया गया है? आपके सामने ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संघात्मक ढांचे की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया है मेरे दोस्तों, कनाडा, तो इसका राइट आंसर आपने चयन कर लिया है। इसका उत्तर क्या आने वाला है? कनाडा आने वाला है। ठीक है, आप सभी को ये सब प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों इस वीडियो को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है? तो बिल्कुल वही ऑप्शन इसमें रिपीट होने वाला है। राज्यपाल का पद भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? बिल्कुल नीति निर्देशक तत्व की मैं बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ। नीति निर्देशक तत्व काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किया, आयरलैंड से लिए गए हैं, तो बिल्कुल सही आपने क्लिक किया है, आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो अगर आपको उत्तर आपने चयन कर लिया ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अफ्रीका, तो बिल्कुल राइट आंसर आपने चुना है दक्षिणी अफ्रीका। बिल्कुल सही रहने वाला है इसका उत्तर, बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड का समय। आप सोचिएगा, गैस कीजिएगा, अनुमान लगाइएगा। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी को तो बिल्कुल राइट आंसर आपका है ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित, ये तीनों वर्ड कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। इन सब बातों को आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पूछा जाए आपको प्रस्तावना कहाँ से ली गई है तो बिल्कुल बिल्कुल आप घबराना नहीं। प्रस्तावना के बारे में पूछे तो बिल्कुल बताना आप अमेरिका से। अरे प्रस्तावना के बारे में पूछे तो क्या बताना है? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा पूछे तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया से। ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बताइएगा। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची मैंने सूची आपको अनुसूची 7 के अंतर्गत मैंने पहले भी बताया था। 3 प्रकार की सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची का प्लान कहाँ से लिया गया है? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक कर दिया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ये प्रश्न भी आपका सही होने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आपके पास में समय दिया जाता है आपको 3 सेकंड का, बिल्कुल समझ लीजिएगा। यस, अगर आपने इसका उत्तर चुना है मेरे दोस्तों जापान चुना है, ये मैंने पहले बता भी चुका हूं आपको। बी ऑप्शन आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के समक्ष संरक्षण और विधि के समक्ष सभी समान, तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। डिटेलिंग के साथ में देखना है तो आपको मौलिक अधिकारों वाला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा और वो आपको देखना पड़ेगा। वीडियो उसकी उपलब्ध हो जाएगी आपको। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस देश से प्रभावित है? बिल्कुल इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक कर दिया आपने, जर्मनी पर क्लिक किया, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर हो जाएगा। जर्मनी से प्रभावित है, जर्मनी से लिया गया है ये राष्ट्रीय आपातकाल वाली व्यवस्था बनी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। आपको 3 सेकंड का समय इसमें दिया जाएगा। कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल गैस कीजिएगा, अनुमान कीजिएगा, लगाइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। यस, अगर आपने चुना है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए चुना है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ए होने वाला है।
बिल्कुल राइट आंसर आपका ए है, ब्रिटेन से लिया गया है। शानदार आपका उत्तर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विधि के समक्ष सभी समान होंगे, यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? मैंने पहले भी कुछ देर पहले वीडियो में बताया कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे, विधि के समान सभी विधि का समान संरक्षण मैंने बताया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मैंने बताई, तीनों बातें अलग अलग हैं, विधि निर्माण प्रक्रिया मैंने अलग अलग बताई। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान रखना है, विधि के समक्ष सभी समान पूछ रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक करना है, ब्रिटेन। ब्रिटेन से दो बातें आपको याद रखनी है, विधि के समान सभी क्या रहेंगे, समक्ष सभी समान होंगे, और विधि निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार से कानून बनाया जाता है, द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या होती है, ये सभी जो राइट्स हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बिल्कुल बात कर रहे हैं एकल नागरिकता की, तो इस बार भी इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक कर दिया, ब्रिटेन पर क्लिक किया, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है, बिल्कुल शानदार आपका उत्तर है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? बिल्कुल विधि निर्माण प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, विधि निर्माण प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूं। विधि निर्माण प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है मैंने पहले भी बताया, इस प्रश्न में भी रिपीट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक कीजिएगा, ब्रिटेन से ली गई है। तो आप ये विधि निर्माण प्रक्रिया को समझना, कहने का मतलब संसदीय व्यवस्थाएं, द्विसदनात्मक व्यवस्थाएं काफ़ी जो लगभग कहें तो 2/3 भाग हमने ब्रिटेन के संविधान से ही, और कहें तो 1935 का भारत शासन अधिनियम आपने देखा हो तो वहीं से आज जो अनुच्छेद हमारे को देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा विदेशी स्रोत के रूप में ब्रिटेन का ही प्रभाव हमारे देश के संविधान के रूप में देखने को मिलता है मेरे दोस्तों। तो ये सब बातें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। कैसा लगा आपको वीडियो, शानदार लगा या नहीं लगा? आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं, थम्स अप कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, आगे वाले वीडियो का आप इंतजार कीजिए, मैं वीडियो जरूर डालूंगा। रोज़ अपन 6 बजे या 9 बजे दोनों में से एक समय पर अपने वीडियो को अपलोड हो जाती है। तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहें, इसी प्रकार से रिवीजन करते रहें। जिस प्रकार से अपने थ्योरी वाला टॉपिक हमने पढ़ा था उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी अपना टेस्ट लगाते रहें। आपको 3 सेकंड का समय इसीलिए दिया जाता है कि आप गैस कर सकें, अनुमान लगा सकें इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी का सपोर्ट इसी प्रकार से बना रहे, और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए मेरे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू।